अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी सिंपल शर्ट की सिलाई पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको गला बनाने का तरीक़ेकार बताया था। आज हम आपको शर्ट की फिटिंग और चाक दामन की मुड़ाई का तरीक़ेकार बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी शर्ट की फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए हमें अपनी शर्ट के दोनों पीस फ्रंट और बैक साइड को ले लेना है और सीधे से सीधा मिलाकर दोनों पीस को इस तरह से ऊपर नीचे सेट कर लेना है। अब इस तरह से हमें चेस्ट साइड से कपड़े को मिलाकर रखना है और दोनों पीस के चेस्ट के कट को आपस में मिला लेना है और एक पिन लगा लेंगे। कमर वाले कट को भी मिलाते हुए कपड़े को किनारे से भी मिला लेंगे। यहाँ भी एक पिन लगा लेंगे। अब इन दोनों पिनों के सेंटर में भी एक पिन लगा लेंगे ताकि आपका कपड़ा हिले नहीं। इसी तरह से चाक के कट को भी मिलाकर पिन लगा लेंगे। पिन निशान से दूर होनी चाहिए और किनारे से भी दूर होनी चाहिए। सेंटर में भी एक पिन लगा लेंगे। अब चेस्ट वाले कट से कमर वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब चेस्ट और कमर के निशान को हमने इस तरह से मैच कर दिया है और कमर के पास से निशान को थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। इसी तरह से कमर और हिप के निशान को भी हम मैच करेंगे और कमर के पास से लाइन को हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। ये हमारी लाइन मैच हो चुकी है। अभी जो कमर के पास से हमने थोड़ा थोड़ा लाइन को छोड़ा था, इसे हम हल्का सा गोलाई के साथ निशान से मिला देंगे। दोनों लाइनों को आपस में गोलाई के साथ ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से आपकी कमर पर नोक नहीं बनेगी। नोक बनने से अक्सर कपड़ा फट जाता है और फिटिंग का शेप भी अच्छा नहीं आता। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई को हम चेस्ट के कट के पास से शुरू करेंगे। थोड़ी सी सिलाई करने के बाद बूट को उठाकर दोबारा पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से फिर दोबारा सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें किनारे पर सिलाई को लॉक करना होता है, सिलाई को यानी डबल करना होता है। अब हम अपने फिटिंग के निशान पर सिलाई करेंगे। कमर के पास जिस तरह से हमने हल्की सी गोलाई से निशान को मिलाया है, इसी तरह से हम सिलाई करेंगे। हिप के पास भी सिलाई को लाकर इस तरह से उठाना है। थोड़ा सा बूट को चलाना है, धागे को लूज करके थोड़ा ऊपर ले जाकर दोबारा हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे पकड़ के और फिर धागे को कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम चाक की मुड़ाई करेंगे। चाक की मुड़ाई के लिए हमें कपड़े को सीधी साइड से रखना है और किनारे से 1 इंच का निशान लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच का निशान लगा लेंगे और एक निशान 1/2 इंच का भी लगाएंगे। इस तरह से 1/2 और 1 इंच के निशान को हमने लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को उल्टी जानिब फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे। पहले 1/2 इंच को फोल्ड करेंगे और इस्त्री कर लेंगे। फिर 1 इंच वाले निशान को फोल्ड करेंगे और इस्त्री कर लेंगे। ये हमने 1/2 इंच वाले निशान को फोल्ड करके इस्त्री कर ली है। अब 1 इंच वाले निशान को भी इस तरह से फोल्ड करके इस्त्री कर लेंगे। एक इंच वाले निशान को भी हमने फोल्ड करके इस्त्री कर ली है। ये हमारी चाक की मुड़ाई इस तरह से फोल्ड हो चुकी है। अब हम इसमें किनारे की साइड पर पिन्स लगा लेंगे। इस तरह से हमारी मुड़ाई हिलेगी नहीं। अब इसी तरह से तमाम चाक पे हम निशान लगाने के बाद इस्त्री करके पिन्स लगा लेंगे। ये हमने चाक की मुड़ाई को प्रेस करके सेट कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लिए हम वही तरीका रखेंगे जो हमने आपको पिछली वीडियो में अपनी मुड़ाई का तरीका बताया था। हमने कम वाला कपड़ा मशीन के अंदर वाली साइड पर रखा है और ज़्यादा कपड़ा हमने बाहर की साइड पर रखा है और मुड़ाई की किनारी को लेफ्ट साइड के बूट के साथ बिल्कुल मिलाकर सेट कर लिया है। धागे को पीछे से पकड़ के सेट करना है और सिलाई को थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे भी इसे लॉक कर देंगे और इस तरह से कपड़े को बूट के किनारे के साथ साथ मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से जब चौक के किनारे पर आ जाएंगे तो बीच वाली नोक से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच के निशान तक हम सिलाई करेंगे। इस तरह से फिर इसको मोड़ देंगे।
फिर मोड़ेंगे। इस तरह से आपके ये चाक के पास से बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। पिन्स हमने अपनी सिलाई वाले किनारे से दूर करके लगाई थी। इस तरह से हमारी मशीन को चलाने में हमें कोई मसला पेश नहीं आ रहा है। हमें ना पिन्स हटानी पड़ रही हैं और ना ही हमारी मुड़ाई हिल रही है और आसानी के साथ हमारी मुड़ाई की सिलाई हो रही है। आप मुड़ाई के किनारे को इस तरह से बूट से मिलाकर चलाएंगे तो इस तरह आपकी बिल्कुल सिलाई किनारे पर ही आएगी फिनिशिंग के साथ। ये तरीक़ेकार हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप कपड़े के किनारे को बूट के आगे लेके जाएंगे तो इस तरह से आपकी सिलाई किनारे से हट जाएगी और चौड़ी हो जाएगी। और अगर आप किनारे को बूट से दूर कर देंगे तो इस तरह से आपकी सिलाई नीचे उतर जाएगी, मुड़ाई पर सिलाई नहीं आएगी। इस पर हमने एक वीडियो डिटेल में आपको बताई थी। सिलाई करने का सही तरीका हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी एक चाक की सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो गई है। इसी तरह से दूसरे चाक की मुड़ाई भी कर लेंगे। चाक की मुड़ाई हमारी हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दामन की मुड़ाई करेंगे। दामन पर भी सीधी साइड पर पहले 1/2 इंच का और फिर 1 इंच का निशान लगा लेंगे और फिर उन दोनों निशानों को इस्त्री की मदद से फोल्ड कर देंगे, जिस तरह से हमने चाक में किया है। इस तरह से दामन के किनारे पर 1 इंच का और फिर 1/2 इंच का निशान लगाकर इन दोनों निशान को इस्त्री की मदद से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। किनारे की तरफ से हमें बिल्कुल सफाई से कोना बनाना है। ये हमारा इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कपड़े को बिल्कुल इस तरह से बराबर रखना है। अब यहाँ किनारे से सिलाई को लॉक करते हुए स्टार्ट करना है और पूरे किनारे पर इसी तरह से सिलाई लगाकर दामन की भी मुड़ाई कर लेनी है। ये हमारे दामन की मुड़ाई हो चुकी है। अब हम अपने चाक दामन की मुड़ाई की किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। किनारे वाली सिलाई के लिए आपको चाक के एक किनारे से सिलाई को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा लॉक करना है और फिर इस तरह से राइट साइड के बूट की तरफ कपड़े के किनारे को रखना है और बूट से बिल्कुल मिलाकर इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से आपकी सिलाई बिल्कुल किनारे पर परफेक्ट आएगी, ना ही सिलाई उतरेगी और ना ही किनारे से दूर सिलाई होगी कपड़े पर। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका किनारे वाला कपड़ा आपके राइट साइड के बूट से बिल्कुल मिलाकर चले। यहाँ चाक के किनारे तक आकर जहाँ तक चाक की नोक है वहाँ तक हमें रखना है सिलाई को और सुई को नीचे ही रखना है। अंदर की जानिब सुई रख के इस तरह से कपड़े को घुमा लेना है। फिर दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। अब दामन के किनारे पर सिलाई लगाने के लिए सुई को दोबारा इस नोक पर नीचे रखना है। सुई को इस तरह कपड़े के नीचे नोक पर रखने के बाद इसको इस तरह से घुमा लेना है और फिर दामन पर किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से जब दामन की सिलाई मुकम्मल हो जाए तो दूसरे नोक पर हमें सुई को वापस अंदर रखना है और चाक की तरफ घुमा लेना है। दूसरे चाक में भी यहाँ इस तरह से नोक तक हमें सुई को लाना है। सुई को नीचे रखना है और कपड़े को घुमा लेना है और फिर वहां से बाहर निकाल देना है। इस तरह से ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। चारों तरफ चाक दामन पर हो गई है। अब जहां हमारी सिलाई का एंड हो रहा है यहाँ से भी हम अपनी सिलाई को लॉक कर लेंगे। सिर्फ 2 टाँके हमें पीछे की, सिर्फ थोड़ा सा हमें बिल्कुल 2 टाँके जितना हमें बूट को पीछे लेके जाना है और फिर हमें इसे दोबारा सिलाई कर देनी है। चाक दामन पर ज़्यादा लंबा लॉक नहीं करते, सिर्फ थोड़ी सी मशीन हमें पीछे ले जानी होती है, सिर्फ 2 सिलाई जितनी, और फिर दोबारा। उम्मीद है आपको हमारी फिटिंग का तरीका और चाक दामन की मुड़ाई समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।